हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू developmentutor.com। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जो आपको सैम्पल पेपर दिए हुए हैं एचएससी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। उस सैम्पल पेपर में आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के सम कैसे हैं, उसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसा होगा उसका, 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा है, फिर आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिर उसके बाद 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू 2 साइन क्यूब थीटा, y इक्वल टू 3 कॉस क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू π/4। मीन्स आपको x दिया हुआ है, y दिया हुआ है और पूछ रहा है इसका जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो क्या करेंगे? तो जब आपको x और y सेपरेट दिया हो और dy/dx फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे? देखिए इधर सबसे फर्स्ट काम करना है आपको, x इक्वल टू 2 साइन क्यूब थीटा, x इक्वल टू 2 साइन क्यूब थीटा और इसका dx अपॉन डी थीटा निकाल लीजिए तो कितना होगा? 2 साइन क्यूब थीटा का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली y इक्वल टू दिया हुआ है मेरे पास 3 कॉस क्यूब थीटा। जब मैं इसका dy अपॉन डी थीटा निकालूंगा तो 3 इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। दिस dx अपॉन डी थीटा एंड dy अपॉन डी थीटा, सो वी कैन, मुझे dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो आई कैन राइट लाइक दिस, dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx। सो dy अपॉन डी थीटा कितना है हमारा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इज वॉट? 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx। तो dx अपॉन डी थीटा मेरा उतना है, तो 1/6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। कैंसिल आउट क्या होगा ये? 9 कॉस थीटा डिवाइड बाय 6 साइन थीटा, so that is what? 3/2 cos theta upon sin theta. This is what? 3/2 cos π/4 divide by sin π/4. So answer is 3/2। क्योंकि cos π/4 का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है, sin π/4 का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है। तो आपको सबसे पहले x और थीटा का फंक्शन दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, और dy अपॉन dx कैसे लिखना है? तो dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx। जो आंसर आएगा, तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो a आ रहा है, सो दैट इज द 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next question is, the slope of the normal to the curve y equal to x square plus 2e to the power x plus 2 at 0,4। अब जो टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जब दो स्लोप्स परपेंडिकुलर होता है तो कंडीशन होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो यहां पे क्या बोला है? द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालिए, उसका रेसिप्रोकल माइनस के साथ लेंगे तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ जाएगा। तो इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2e टू द पावर x प्लस 2 एट 0,4। अब ये इक्वेशन दिया हुआ है और मुझे इसमें कह रहा है कि नॉर्मल का स्लोप ढूंढ के दिखाइए। तो नो प्रॉब्लम, सबसे पहले हम dy अपॉन dx निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2e टू द पावर x प्लस 0, x हमारा क्या है? 0, सो 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू e टू द पावर 0, 0 प्लस 2 इंटू 1, सो दिस dy अपॉन dx इज वॉट? This dy upon dx is equal to 2. This is the slope, right?
नाउ दिस स्लोप इज इक्वल टू 2। हमें किसका स्लोप ढूंढना है? तो नॉर्मल का। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यदि ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है तो इसका स्लोप मुझे 2 दिया हुआ है और इसका स्लोप मुझे निकालना है, तो इसको बोल दीजिए m1 और इसको बोल दीजिए m2। if two lines are perpendicular, if two lines are perpendicular, then m1 into m2 equal to -1। क्या होगा ये हमारा? m1 into m2 equal to -1। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द जो स्लोप है वो क्या होगा मेरा? -1। सो m1 into m2 equal to -1। what is m1? m1 is 2 into m2 is equal to -1। so this m2 is equal to -1 upon 2। तो यहां पे आंसर दिख रहा है मुझे -1 upon 2। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है मेरा, if the line y equal to 4x minus 5 touches the curve y square equal to ax square plus b at the point 2 3 then a plus b is। अब ये एक लाइन है और इसका जो इस पे एक टच कर रहा है तो क्या होगा? इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। look at here, if the line, so this y equal to 4x minus 5 is the equation of line और ये लाइन इस कर्व पे टच कर रहा है तो इसका यदि स्लोप देखें तो कितना होगा? dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4 और ये y स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b है तो इसका यदि स्लोप निकालेंगे तो 2 इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2ax। नाउ dy अपॉन dx is equal to 2ax divided by 2, so that is what? A into x, this become a into x is what? 2, so that is 2a। कितना हो गया ये हमारा? 2 times of a। now if you look here, x हमारा 2 दिया हुआ है तो मुझे बोला कि ये स्लोप और ये स्लोप दोनों इक्वल होंगे। so can I write this 2a equal to 4? so this a equal to 4 upon 2 is become 2। अब a मेरा कितना आ रहा है? 2। और कहां पे पूछा है मुझे? 2,3 पे। यदि मैं इस इक्वेशन में 2,3 डाल दूं, दिस y स्क्वायर इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b, y के जगह पे मैं क्या डालूं? यहां पे 3, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a हमारा 2 है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b, सो दिस बिकम व्हाट? 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8 प्लस b, सो 9 माइनस 8 इक्वल टू b, सो दिस b इक्वल टू 1। अब a हमारा 2 है और b इक्वल टू हमारा 1 है। a प्लस b को दोनों को ऐड करना है। 1 सेकेंड, y स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b। 1 सेकेंड, so 2 into 2 का स्क्वायर 4 into 2 8, 8 plus b 9 minus 8। no, there is no option। 1 second, 1 second, 1 second, wait। if the line y equal to 4x minus 5 touches the curve y square equal to ax square plus b at the point 2,3 then a plus b is equal to 1 second, this option is correct or not? Yeah, this is the ax cube, sorry, here this is the ax cube, this is ax cube, y square equal to ax cube plus b, so y square is equal to ax cube plus b। जब मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर प्लस 0, this 2y into dy upon dx is equal to 3ax square। now dy upon dx
इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ y, दिस dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 इंटू a, व्हाट इज x हियर, 3 का स्क्वायर इज 9 डिवाइड बाय 2 इंटू y, नो x इज 2, so 2 का स्क्वायर इज 4, 2 इंटू y इज 3, so this dy upon dx is equal to 12a upon 12, so this dy upon dx is equal to a, 12a upon 12 is become, oh no, y is 3, sorry, 1 second, y is 3, so 3 into 2 6, this is 6, 6 2 ja, so this is 2a, how much, this dy upon dx equal to 2a. Now the slope of y equal to 4x minus 5, what is the dy upon dx is again 4, so this 4 is equal to 2 times of a and this a is become 2, this a is become 2. Now इसी लाइन पे मैं यदि इक्वेशन पुट कर दूं यहां पे 3 और 2, सो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू 2 का क्यूब प्लस b, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू 2 का क्यूब प्लस b, 9, 2 इंटू 2 इंटू, सो 2 का क्यूब इज 8 प्लस b, so 9 equal to 16 plus b, and 9 minus 16 is equal to b, minus 7 is equal to b, so a I have 2 and b I have minus 7, then a plus b is 2 minus 7 is minus 5, so minus 5 is the correct option. Next question is, next question about the displacement of a particle at time t. So what is the displacement? This s is equal to 2t cube minus 5t square plus 4t minus 3. ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है और बोल रहा है टाइम निकालने के लिए व्हेन एक्सेलरेशन इज 14 फीट पर सेकेंड स्क्वायर. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना है, ds अपॉन dt, ये क्या हो जाएगा मेरा वेलोसिटी, सो दिस वेलोसिटी इज 3 इंटू 6, 6t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 4, दिस a इज बिकम dv अपॉन dt, 12t माइनस 10, एंड एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है यहाँ पे 14 इक्वल टू 12t माइनस 10, 14 प्लस 10 इक्वल टू 12 इंटू टी, 24 इक्वल टू 12 इंटू टी, सो t इक्वल टू 24 अपॉन 12, दैट इज 2 सेकेंड, दैट इज 2 सेकेंड. तो ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो सैंपल पेपर में दिए गए हैं. बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप्स के आ सकते हैं, आपको आएंगे. तो करना क्या है, इसमें जब भी स्लोप पूछे तो आपको dy अपॉन dx फाइंड करना है. टेंजेंट का स्लोप के लिए यदि आपसे नॉर्मल का स्लोप पूछा हो तो पहले टेंजेंट का स्लोप निकालिए, फिर m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 लगाइए. कोई पॉइंट पूछ रहा हो तो वो सॉल्व कर सकते हैं. मेरे पास इसका कुछ क्वेश्चन है, मैं अभी ढूंढता हूं कुछ क्वेश्चन इसमें देखते हैं. 1 सेकेंड. क्वेश्चन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 62x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, then f of x is strictly decreasing in the interval
4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है -∞, 1। दूसरा है 3, सी है हमारा -∞ to 1 यूनियन 3 to ∞, डी हमारा 1, 3। अब ये क्वेश्चन जब दिया हुआ है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला है, सबसे पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स कितना होगा इसका, तो एक्स क्यू कितना होगा 3x² -62x² दिया हुआ है, तो 62 × 2 124x + 9 + 0, so 3x² - 124x + 9 is lesser than 0। थ्री यदि कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस नहीं, कॉमन नहीं आ सकता है। 1 सेकेंड, आई थिंक इस क्वेश्चन में भी मिसप्रिंट है, बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट होते हैं एक्चुअली ये बोर्ड्स के क्वेश्चन जो है। आई थिंक हियर इज द ओनली 6x², आई थिंक सो, बिकॉज देयर इज आई थिंक मिसप्रिंट। सो दिस इज f dash x, it becomes 3x² - 12x + 9 is less than 0। Now 3 common, x² - 6x + 3 is less than 0। This x² - 6x + 3 less than 0। Oh sorry, so 4, okay, 1 second, it's 4x। So this is x² - 4x + 3 is less than 0। This x² - 3x - x + 3 is less than 0। Now I will take the common x - 3 -1 × x - 3 is less than 0। So this entire concept is x - 1 × x - 3 less than 0। अब आपको वेवी कर्व मेथड पता है, साइन स्कीम कैसे प्लॉट करते हैं, तो आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, ये +∞ हो गया, ये -∞ हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x² इसका पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे 1 दे देंगे, यहाँ पे 3 दे देंगे और इस तरह से प्लॉट कर देंगे। सो दिस इज ए पॉजिटिव पार्ट, दिस इज अ नेगेटिव पार्ट, दिस इज अ पॉजिटिव पार्ट। अब बोलिएगा आप ऊपर से क्यों स्टार्ट किए, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है, यदि निगेटिव होता तो मैं ऐसे स्टार्ट करता। अब ये बोला है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो 1 से 3 में क्या है मेरा ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 to 3 द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है द फंक्शन f of x is equal to x log x is minimum at x equal to, so A answer is E, B is 1/E, C is 1 and D is -1/E। A B C D हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें आपने को बताना है कि इसका मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू किस पॉइंट पे इसका मिनिमम वैल्यू आएगा, इस मिनिमम एट मींस एट x इक्वल टू किस पॉइंट पे इसका मिनिमम वैल्यू आएगा। देखिए क्या करेंगे, जब मैक्सिमम मिनिमा का सम हो तो इसको 2 तरीका से कर सकते हैं। पहला तो आप क्या कर सकते हैं कि डबल डेरिवेटिव करिए उस हिसाब से, लेकिन मैं अभी डबल डेरिवेटिव नहीं करूंगा, सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव से ही टेस्ट करूंगा। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें f डैश x निकालेंगे तो कितना होगा,
u into v. So x into 1 upon x plus log x into 1 is equal to 0. So this f dash x, x cancel 1 plus log x. So this f dash x is equal to 0. 1 plus log x equal to 0. So this log x is equal to minus 1. This x is become e to the power minus 1. That is what? 1 upon e. 1 upon e. अब आपको क्या करना है, जैसे ही ये 1 अपॉन ई आया, 1 अपॉन ई से जब ग्रेटर नंबर लेंगे उसको टेस्ट कर लीजिए, एफ डैश एक्स क्या है। 1 अपॉन एफ डैश एक्स से छोटा नंबर ले लीजिए, टेस्ट कर लीजिए क्या है। तो ये जो वैल्यू आएगा वो मिनिमम वैल्यू आएगा एट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ई। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन है यहां पे, क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द स्लोप टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड द स्लोप टेंजेंट टू द कर्व y equal to 2x cube minus x square plus 2 at 1 upon 2 comma 2। क्या करेंगे हम लोग, dy upon dx फाइंड करेंगे, कितना होगा 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 0। स्लोप, हाँ यस, सो यहाँ पे पुट कर दीजिए 6 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 0, कितना हो जाएगा ये 1 सेकेंड नहीं, 2 इंटू 1 अपॉन 2। सो दिस इज 2x क्यूब, सो 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 0, 6 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। सो 6 इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 1, सो 3/2 माइनस 1, दैट इज 1 अपॉन 2। दिस इज द स्लोप हियर, दिस इज द स्लोप। नेक्स्ट इज the displacement of a particle। next question है the displacement of a particle at time t, at time t equal, at time t is given by s equal to 2t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3। फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या करेंगे इसको, दिस v इज बिकम, अब ये वेलोसिटी पूछ रहा है तो अपने को क्या पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो दिस v इज बिकम ds अपॉन dt। क्या करेंगे हम लोग, ds अपॉन dt। सो ds अपॉन dt करेंगे, दैट इज d अपॉन dt। s हमारा क्या है यहाँ पे 2t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3। सो दैट इज व्हाट 6t स्क्वायर minus 10t plus 4, that is what v is at t equal to what, 1 second, t equal to 2 second। so 6 into 2 का स्क्वायर minus 10 into 2 plus 4, that is what 6 into 4 minus 20 plus 4, how much 24 plus 4 minus 20 is 28 minus 20, answer is 8। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट
prove that the function x minus 1 upon x belongs to R is increasing function. What is f dash x? That is what 1 minus 1 upon x square. इसका f dash x क्या होगा? 1 minus 1 upon x square. सॉरी x 1 plus 1 upon x square, क्योंकि x का 1 और 1 upon x का माइनस माइनस पहले से है. ये फंक्शन कैसा दिख रहा है? 1 इज ए पॉजिटिव नंबर, अगेन 1 इज ए पॉजिटिव नंबर, एक्स स्क्वायर इज ए पॉजिटिव नंबर. दो पॉजिटिव नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा ये फंक्शन? दिस फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. सो क्या है ये फंक्शन हमारा? ऑलवेज इट्स इंक्रीजिंग फंक्शन. ऑलवेज इट्स इंक्रीजिंग फंक्शन. ऑलवेज इट्स इंक्रीजिंग फंक्शन. मैं आपको ये सारा सम अभी यदि बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा. सो मैं क्या करता हूं, अभी जितना हमने इसमें किया है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1 मार्क्स के लिए, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूं और मैं ईच चैप्टर का जितना भी डिफरेंशिएशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस और जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं सबका जो भी क्वेश्चंस है उसका 1 बाय 1 एक्सप्लेन करके मैं इस पर वीडियो डाल देता हूं. सिमिलरली मैं फिजिक्स का भी डाल दूंगा. चलिए, थैंक यू सो मच.